बाकी सब ऊपर आ जाओ। काई ना करनो, खाली बैठ दीजिए बस। हिलाना पूरा चारों बार नहीं हिलाना कुछ। अभी लाइव चालू है, बोलना मत। वो ऑटोमेटिक हाँ मैं फोन कर दिया बैठ जाए ना। मोबाइल तुम्हारा खुलना, मेरा देखना वीडियो अंदर लाइव दिखा रहा है। दर्द दिल ग्रुप में दिखो, दर्द दिल ग्रुप में दिखो। नहीं नहीं, दर्द दिल ग्रुप व्हाट्सएप पर। थोड़े से देख इधर देख, ये है ना, इसको ऊंचा नीचा करने के लिए उसको लूज करना। हाँ, चेहरा कटना नहीं, चेहरा फुलाना चाहिए। ऐसे ऐसे होगा। हाँ मैं समझ गया। साइड और ये हिलाना नहीं, वो कुछ नहीं करना। अभी लाइव शुरू है। काट दीजिए तुरंत, फोन काट दीजिए भाई। फोन आ तो चला वीडियो हमारा तो भाई जी यार हां तो फोन आउट उठेगी। नमस्कार ऊपर बैठा दो कपड़ा कट रखी चल यार। मोल साहब अरे पिया मोचान का 50 का आते मोचावाड़ी सर कर दे क्या देने। हाँ हाँ टिकट मोचान का 50 मन के दीजिए मुझे। ठीक है 50 का मैसेज आते ठीक है। कौन सा बड़ा वो तो वो एमबी कर दे बणू मोल साहब दे। अरे वो सिस्टम पकड़ जाए। हां भाई बढ़िया। हां ला ला हेलो 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 काका हां बात हेलो 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हेलो 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 कोई दिक्कत है।
और साड़ी लाइट यार दूसरी तक लगी इसलिए थोड़ी हेट कर कड़ी रूम बैठ जाओ, एक ही खड़ा रहे, बाकी बैठ जाओ। नहीं, तू भी नीचे बैठ, नीचे बैठ। कुर्सी लगाए देना और सब नहीं, कुर्सी का स्टैंड हेलो हेलो कटा है अब दो वन क्या आई क्यों हट जाए अपना बढ़ जाएगी और दबियो करिए ठीक है ना ठीक है फोन तो सेट तो नहीं कर लिया अन्य सेट कर मुझे ध्यान रखो हां से दो जना देगी तो बताइए लाइक एक भी नहीं की है कहीं ले रो चाल पे देंगे बहन कि फोन आ जाए तो काट देना दो जने तीन जना जुड़िए चलो दो जना सेल में और ये मैं माइक डाल दे एक में सुबह डाल दे कोई वेट नहीं बल्ले बल्ले कैमरामैन फोकस कर ओ बेटा को यार मुझसे वायर जो मैंने पाक रे लाग रही है ना वही दे ये सुलिए ने मंडास को सुबह यो नो ये वही दे पाक रे कोई दे हां अरे तो दूसरा है दी सुलिए मर वीडियो तो बोल नहीं बताओ के वो एक नंबर आवन हां भाई वो ये वीडियो ले ले पूरी लाइव है वीडियो ले सेव जाए नहीं हां लाइव सेव जाए क्यों नहीं लाइव सेव है ना ऑटोमेटिक अगली बार पास हो चला आ जाओ बैठ जाओ बेटे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बैठ जाए भी नीचे बैठ जाए एक फोटो बताइए मुझे ना फोटो बताइए बीच का फोटो बताइए तो काची ने मालूम होता है एक लेख तो निकाल सकते ना कि मर मेल लीजिए अब उनके सलीम होता है मंडास को मस्त बड़ा तरीके से
तू कितने वीडियो हाँ मैंने सुबह मिल गया कितने पढ़ते हाँ वो मंडास पड़ा है तू जा रही जान नहीं मैं जाऊँ एक दिन में क्यों यहाँ नहीं जा मिल में जाऊँ आधो घंटा वैसे और लगा एग्जाम यार एलईडी दिख रही है यार थोड़ा नीचे कर दी थोड़ा बदन कहीं दिखता है ऊपर कौन देख रहा कौन अरे वो फोटो सही नहीं आई मुझे फोटो सही नहीं आई काली काली आई थोड़ा इतनी क्लियर दिख रही है बदन हमारे नहीं यार समझे कहीं करना मदरसा फैजानुल कुरान खिंदी खेड़ा मस्जिद अल खैर के इस इनामी जलसे के अंदर आज सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले मौलाना शरीफ साहब को आवाज देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मौलाना हजला साहब को दावत देता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। रिव्यू भी ठीक है रिव्यू भी ठीक सही है लाइव मुझे भी स्वागत कर रहा है मुझे भी और मेरा बेटा मुझे भी है जवान देगी रोटा रियान देगी रे रियान मौलाना हमजा साहब लसानी को दावत देता हूँ कि स्टेज पर आए। मौलाना मोहम्मद साहब गुवाहाटी को दावत देता हूँ कि स्टेज पर आए। भाई का सही देने मुझे सब पढ़ो मस्त है आवाज नहीं और बनाई दी जापड़ की बड़ी पखरियावास पनकोसे के तबलीगी जमात के जिम्मेदार हाजी हुसैन साहब को दावत देता हूँ ठिकराना वाले को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। हाजी हुसैन साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। वो भी मस्त आदमी है फौजी है सदा सब चमकी ये ब्रो दे थारी के सब रहते एकदम उठी गया धमकी मालूम एक नहीं फोटो खींचे ये ब्रो एक नंबर ओ भाई का सब वीडियो ले लें टीएन को कॉल करेंगे भाई जल्दी तशरीफ लाए प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मौलाना मुजाहिद साहब बावका बढ़िया को मैं दावत देता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ आए।
मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, माओ और बहनों, आज के इस इनामी जलसे के प्रोग्राम के अंदर हम आपके सामने बच्चों के कुछ प्रोग्राम आपके सामने रखेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी न किसी तरीके से हमारे जिंदगी के अंदर इल्म और अमल वाली जिंदगी बन जाए। ये कोई भी प्रोग्राम, कोई भी बच्चा प्रोग्राम पेश करेगा, इसी के अंदर कुछ न कुछ नसीहत हमारे लिए छुपी हुई होगी। कोई भी छोटा या बड़ा प्रोग्राम होगा, बयान होगा, नज़म होगा, मुकालमे होंगे। ये प्रोग्राम करना अच्छे के लिए नहीं है, बल्कि नसीहत के लिए, कि इस नसीहत के लिए हमारे दिलों के अंदर झंझोड़ पैदा हो जाए, एक ईमान की हलावत पैदा हो जाए कि बच्चों ने जो प्रोग्राम किया है, जो नसीहत है, क्या वो नसीहत, वो प्रोग्राम मेरी जिंदगी के अंदर है कि नहीं है। इसीलिए ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं, जलसे किए जाते हैं। तो इस बच्चों के जो भी प्रोग्राम पेश करे, इस बच्चों को प्रोग्राम को सुनकर मैं मेहमान खुसूसियों को और जो आने वाले जितने भी हजरात हैं उन सबको ये पेश करता हूँ कि बच्चों के प्रोग्राम के जो पेश करने वाले बच्चों को हौसला अफजाई करते रहे। फलक पर चांद सितारे चलते हैं, सब झुक कर तेरा एहतराम करते हैं। फलक पर चांद सितारे चलते हैं, सब झुक कर तेरा एहतराम करते हैं। हम अहले मदरसा जलसे में आए मेहमानों का बाअदब सलाम करते हैं। इल्म व हुनर का शौक बढ़ाते रहेंगे हम, इल्म व हुनर का शौक बढ़ाते रहेंगे हम, सोए हुए दिलों को जगाते रहेंगे हम। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे अजीज साथियों और माओ बहनों, ये जो कुरान की किताब है वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम के अंदर हर हर्फ के अंदर इंसानियत के लिए एक हिदायत छुपी हुई है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। इसके अंदर अल्लाह तबारक तआला ने हिदायत छुपी हुई रखी है। शर्त यह है कि बंदा या बंदी उसको अपने दिल से तस्लीम कर ले। तो हम इस अल्लाह के कलाम से इस महफिल की शुरुआत करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस शेर के साथ आवाज देता हूं अफरोज हसमत को कि वो स्टेज पर आए और कुरान की तिलावत से इस जलसे का आगाज करें। कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्ज़ा, अलम यजिदका यतीमन फआवा, ववजदका ضالًا फहदा, ववजदका आइलन फअग़ना, فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما
सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, एक कुरान का कलाम, एक अल्लाह का कलाम है, जो कलाम सारे कलामों का बादशाह है। अल्लाह का कलाम है, वो सारे कलामों का बादशाह है। इस बच्ची ने अपनी नन्ही सी मासूमियत की जबान से अल्लाह की कुरान की तिलावत की है। अल्लाह ताला इस बच्ची को कुरान के अंदर और तरक्की हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अलादीन निम्बा, इधर हो तो आए आगे। अलादीन निम्बा, अलादीन निम्बा। बात कौन कर दी? न हो जिसे जीने का हुनर, वो इंसान कैसा है। अल्लाह से जो गाफिल हो, वो मुसलमान कैसा है। मैं मानता हूँ तुम अफसर हो जमाने के, लेकिन मैं मानता हूँ तुम अफसर हो जमाने के, लेकिन कभी पढ़ के देखो रब का कुरान कैसा है। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मौलाना जमशेद साहब पखरे आवाज को मैं दावत देता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ आए। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह तबारक ताला की हम्द व सना के लिए मैं इस शेर के साथ दावत देता हूँ तौहीद के लिए रेहाना शहाबुद्दीन को कि वो स्टेज पर आए और हाजिरीन के सामने तौहीद पेश करे। तारीफ उस खुदा की जो न मांगो तो नवाज देता है और मांगो तो बेहिसाब देता है। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे आला अल्लाह है, सबका मौला अल्लाह है, सबको पैदा उसने किया, कुदरत वाला अल्लाह है, सबकी दुआएं सुनता है, रहमत वाला अल्लाह है, उसके बराबर कोई नहीं, सबका आका अल्लाह है, कौन है मेरा उसके सिवा, मेरा सहारा अल्लाह है। माशाअल्लाह, बच्ची ने अल्लाह की हम्द सना की है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अल्लाह तबारक ताला की बड़ाई दिल के अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस कायनात को चलाने वाला सिर्फ अल्लाह है। हम रोजाना कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि करने धरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, उसके सिवा किसी और के अंदर ताकत नहीं है कि जो वो कर रहा है वो दूसरा कर सके। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है। अगर उनके तरीकों पर अगर हमारी जिंदगी होगी तो हम दुनिया के अंदर भी कामयाब है और आखिरत के अंदर भी कामयाब है इंशाअल्लाह। मैं एक और हम्द पेश करने के लिए दावत देता हूँ रेहान नजीर को कि वो स्टेज पर आए और हाजिरीन के सामने शेर के साथ हम्द पेश करे। चल कलम अब हमद रब मकसूद है, तेरा मेरा सबका जो माबूद है वही शाहिद वही मशहूद है, नूर उसका हर जगह मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा
किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने की। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी। वो एकता है कुदरत वाला, वो एकता है कुदरत वाला, एकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चप्पल कराएगी। सोचो जरा फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने। गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। सोचो जरा फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने। गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने। उसके नाम के गुण गाते, उसके नाम के गुण गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। सूरज के शोले कहते हैं अशर की शिद्दत बाकी है। सूरज के शोले कहते हैं अशर की शिद्दत बाकी है। मौत जिसे कहती है दुनिया, वो भी हकीकत बाकी है। यारो अपने दिल से निकालो, यारो अपने दिल से निकालो, अब तो ख्याल गैरुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरा रहमा पढ़कर कर लो अपने दिल को नूरानी। सूरा रहमा पढ़कर कर लो अपने दिल को नूरानी। रोशन रोशन कल्बो जिगर हो, जगमग जगमग पेशानी। रोशन रोशन कल्बो जिगर हो, जगमग जगमग पेशानी। दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरानी। चमका लो किरदार को अपने, चमका लो किरदार को अपने। लोग कहे माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह,
इस बच्चे ने अल्लाह की बहुत अपने अंदाज से बड़ाई बयान की है कि अल्लाह के हाथ में क्या क्या है, जो न हो सकता है वो अल्लाह करके दिखाता है। ये सारी बातें बच्चे ने हमें एक नसीहत दी है कि वही अल्लाह एक ही है जो सारे चीजों का अपने बादशाह और हाकिम है। वो जो चाहे वो कर सकता है, उसने करके दिखाया है। लेकिन अफसोस कि आज हम उस अल्लाह को भूलकर अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर मसरूफ हो गए हैं। अल्लाह ताला इस नसीहत के अंदर जो भी बातें छुपी हुई है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब हम अल्लाह की बड़ाई बयान करने के बाद अल्लाह भी दूसरी बड़ाई बयान करता है अपने प्यारे हबीब की, जो हर उम्मत की जितनी भी उम्मतें आई है और जितने भी नबी आए हैं और जितने भी लोग आए हैं उन सब का बड़ा दर्जा तुम्हारे और मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनकी नात के लिए मैं दावत देता हूँ अफरोज हसमत को कि वो स्टेज पर आए और नातुन नबी पेश करे इस शेर के साथ। बुलबुल को चैन मिलता है, बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, दिल को सुकून मिलता है नाते रसूल से। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अल्लाह, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अल्लाह। झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत महत है हसीन, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन। छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया,
छोड़ना तेरा तेरा गवाना नहीं, सारी दुनिया में सा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। माशाअल्लाह, इस बच्ची ने नबी के बारे में नातुन नबी पेश की बहुत अच्छी आवाज से। अल्लाह तबारक ताला हम सबको नबी के प्यारे तरीकों पर, नबी के सुन्नत तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस दुनिया की पीछे मेहनत करके, इस दुनिया के पीछे लग करके हम अल्लाह तबारक ताला को और अपने दीन को भूल गए कि दीन इस्लाम क्या है, दीन इस्लाम किस चीज को कहते हैं, दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है और आज हम में किस पर चल रहे हैं। इस एक छोटी सी तकरीर एक अपने अंदाज में पेश करने के लिए मैं इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि इस्लाम क्या है। जाहिद मुबारक को कि वो स्टेज पर आए और हाजिरीन के सामने तकरीर पेश करे। गरीबी कूड़े कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है, गरीबी कूड़े कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है, अमीरी शौक से बर्तन में जूठा छोड़ देती है, अमीरी शौक से बर्तन में जूठा छोड़ देती है। तकब्बुर करने वालों की कहीं इज्जत नहीं होती, तकब्बुर करने वालों की कहीं इज्जत नहीं होती, वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है, वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और माँ बहनों, आज मैं आपके सामने दीनी इस्लाम के बारे में चंद बातें सुनाता हूँ, तो आप सब लोग दिल के कानों से सुने। हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है, इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम अच्छा मजहब है, भलाई सिखाता है, बुराइयों से रोकता है। पाक रहो, साफ रहो, नेक बनो, एक बनो, एक खुदा की इबादत करो, उसके सारे नबियों को सच जानो, सच बोलो, सच्चों के साथ रहो, हर एक से भलाई करो, किसी को मत सताओ, किसी को बुरा मत चाहो, किसी से बुराई मत करो, बुराई का बदला भलाई से दो, इस तरह के घरों को अपना बनाओ, यह इस्लाम सिखाता है। इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, इस्लाम बहुत आसान मजहब है। माशाअल्लाह, इस छोटे बच्चे ने हमको सिखाया है कि इस्लाम क्या है और इस्लाम किसे कहते हैं और आज हमारी जिंदगी किस राह पर चल रही है। अल्लाह तबारक ताला इस बच्चे ने जो बात बताई है उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज इस पुरफितन दौर के अंदर हमारे मस्तूरात, हमारी माए बहनें कैसी जिंदगी गुजार रही है, इसके बारे में मैं एक नज़म के शक्ल में आपके सामने एक नसीहत पेश करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं दावत देता हूँ नज़म के लिए रेहाना हसमत को कि वो स्टेज पर आए और हाजिरीन के सामने नज़म पेश करे। जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है, जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है,
अफसोस आज बिनते हवा हिजाब से डरती है, अफसोस आज बिनते हवा हिजाब से डरती है। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों, इस्लाम की बेटी हो, पर्दे में रहो बहनों। नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों, इस्लाम की बेटी हो, पर्दे में रहो बहनों। नापाक मोहब्बत से तुम खुद को बचा लेना, लड़कों की शरारत पर तेवर ही चढ़ा लेना। नापाक मोहब्बत से तुम खुद को बचा लेना, लड़कों की शरारत पर तेवर ही चढ़ा लेना। हक बात जो कहना है वो मुंह पे कहो बहनों, नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों। हक बात जो कहना है वो मुंह पे कहो बहनों, नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों। हर दौर में कुछ बहनें कर जाती है ये गलती, सर शर्म से झुकता है, रुसवाई बहुत होती। हर दौर में कुछ बहनें कर जाती है ये गलती, सर शर्म से झुकता है, रुसवाई बहुत होती। तुम अपने शरीयत की पाबंद रहो बहनों, नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों। तुम अपने शरीयत की पाबंद रहो बहनों, नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों। गैरों से मोहब्बत है, अपनों से बगावत है, कुछ शर्म नहीं आती, कैसी ये जहालत है। गैरों से मोहब्बत है, अपनों से बगावत है, कुछ शर्म नहीं आती, कैसी ये जहालत है। कुफारो मुशरिक से तुम दूर रहो बहनों, नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों। कुफारो मुशरिक से तुम दूर रहो बहनों, नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों। जो बहन हमारी भी पर्दे में ही रहती है, अल्लाह की रहमत की हकदार वो होती है। जो बहन हमारी भी पर्दे में ही रहती है, अल्लाह की रहमत की हकदार वो होती है। हर एक सहेली से तुम इतना कहो बहनों, नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों। हर एक सहेली से तुम इतना कहो बहनों, नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों। कुदरत के खजाने में जो कीमती खलकत है, शाहजी की नजर में भी पर्दे की जरूरत है। कुदरत के खजाने में जो कीमती खलकत है, शाहजी की नजर में भी
कहता है तुम उस पे चलो बहनों, नाजुक ये जमाना है फैशन से बचो बहनों। कुरान जो कहता है तुम उस पे चलो बहनों, नाजुक ये जमाना है फैशन से बचो बहनों। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी नसीहत की है। ये नसीहत किसी के ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी का मजाक उठाने के लिए नहीं है, लेकिन ये नसीहत है असल ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, कि आज का इस फितर दिन के अंदर, इस जमाने के अंदर जो फितनों से भरा हुआ है, उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक मजाकिया मुकालमा अल्लाह की बरकत, अल्लाह के नाम की बरकत के लिए मैं छोटे 2 बच्चों को दावत देता हूँ। अल्लाह मुकालमा सुफियान हसमत साहिल नूर मोहम्मद को कि वो इस शेर के साथ स्टेज पर आए और हाजिरीन के सामने मुकालमा पेश करे। लबों को खोल दो गुलों की शगुफ्तगी के लिए, लबों को खोल दो गुलों की शगुफ्तगी के लिए, तरस रहा है जमाना बस एक हंसी के लिए। शूटर को लाए अस्सलामु अलैकुम। वालेकुमुस्सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। बाप का नाम? सिबगतुल्लाह। दादा का नाम? अज़मतुल्लाह। भैया के नाम? बेदुल्लाह, बरगतुल्लाह, रहमतुल्लाह। रहते कहाँ हो? अलखैरुल्लाह मस्जिद के पास। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। रब कौन है? रब्बी अल्लाह। नबी कौन है? रसूलुल्लाह। पढ़ते क्या हो? कलामुल्लाह। चाहते क्या हो? रज़ी अल्लाह। वज़न क्या है? सुन्नते रसूलुल्लाह। काम क्या करते हो? दावत इल्लल्लाह। जाते कहाँ हो? बैतुल्लाह। माशाअल्लाह, इन बच्चों को अल्लाह बैतुल्लाह दिखा दे और यहाँ बैठने वाले सबको अल्लाह ताला काबतुल्लाह के चक्कर लगवा दे। ये बच्चे ने अपनी उम्मीद बताई है कि मैं बैतुल्लाह जाऊंगा, लेकिन बैतुल्लाह जाने के लिए सबसे पहले अपने माँ बाप को मेहनत करनी पड़ेगी। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं नज़म के लिए एक खूबसूरत अंदाज में जो बच्चों के लिए है, जिसके अंदर बच्चों की हिदायत छुपी हुई है, लेकिन वो बच्चे कब मानेंगे जब इस बात को, इस नज़म को अपने वालिदैन इस पर चलेंगे। तो मैं इसके लिए मैं दावत देता हूँ नज़म के लिए आदिल अजमत को कि वो स्टेज पर आए और नज़म पेश करे। एक नया अंदाज लेकर आऊं बज़्म नाज में, एक नया अंदाज लेकर आऊं बज़्म नाज में, सारी महफिल झूम उठे आपकी आवाज में। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाँव में छोड़ो ना तेजी खो। अच्छी अच्छी बातें
प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। देखो हरगिज़ झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो। देखो हरगिज़ झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो। इश्क मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम। इश्क मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। सब बच्चों को नेक बना दो, अच्छी बातें सबको सिखा दो। सब बच्चों को नेक बना दो, अच्छी बातें सबको सिखा दो। अम्मी की हर बात को मानो, अब्बू की अज़मत पहचानो। अम्मी की हर बात को मानो, अब्बू की अज़मत पहचानो। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम। रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम। इश्क मोहब्बत पाते जाओ, हर सुन्नत अपनाते जाओ। इश्क मोहब्बत पाते जाओ, हर सुन्नत अपनाते जाओ। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। अच्छे बच्चे सच बनेंगे, अच्छे बच्चे सच बनेंगे। नेक बनेंगे एक बनेंगे, नेक बनेंगे एक बनेंगे। माशाअल्लाह, इस बच्चे ने बच्चों को नसीहत दी, बच्चे ने बच्चों को नसीहत दी इस नज़म के अंदर। अल्लाह ताला हम सब को नसीहत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस्लाम के जो कलीमे हैं, इस्लाम के कलीमे के पेश करने के लिए मैं दो बच्चों को दावत देता हूँ। एक बच्ची कलीमा पेश करेगी और दूसरी बच्ची उसकी तर्जुमा पेश करेगी। मैं इसके लिए दावत देता हूँ रेहाना नज़ीर और आलिया सद्दाम को कि वो स्टेज पर आए इस शेर के साथ। शांत रहिए भाई, सुनिए भाई। उस्ताद हूँ मुझे उस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दो, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए। ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तीसरा कलमा तमजीद, तमजीद यानी बुजुर्गी बयान करना। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तर्जुमा पाक अल्लाह और उसके तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है और नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और अल्लाह बहुत बड़ा है और नेक काम करने और गुनाहों से बचने की ताकत अल्लाह ही की तरफ से है जो निशान और अज़मत वाला है। चौथा कलमा तौहीद, तौहीद माने अल्लाह को एक मानना। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिही खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिए सब तारीफी। वह जिंदा करता है और मारता है, बेहतरी उसी के हाथ में है और वह हर चीज पर कादिर है। प्रथम कलमा रद्द ऊपर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैया व अना अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल मआसी कुल्लिहा अस्लमतु व आमनतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ इस बात से कि किसी चीज को तेरा शरीक बनाऊं और मुझे उसका इल्म हो, और मैं माफी मांगती हूँ तुझसे उस गुनाह से जिसका मुझे इल्म नहीं। मैंने उससे तौबा की और बेजार हुई कुफ्र से और शिर्क से और हर किस्म की नाफरमानियों से, और मैं इस्लाम लाई और ईमान लाई और मैं कहती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ईमान मुजमल आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामी। तर्जुमा ईमान लाए मैं अल्लाह पर जैसे कि वो अपने नामों और सिफातों के साथ है और मैंने उसके तमाम काम कबूल किए। ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअदि बअदल मौत। तर्जुमा ईमान लाए मैं अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और अच्छा और बुरी तकदीर पर, ये सब अल्लाह की तरफ से है और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम।
माशाल्लाह इन दोनों बच्चों ने बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर हमें पूरा इस्लाम सिखा दिया। ये सारी चीजें मदारिस के अंदर मिलती है कि इन दोनों छोटी बच्चों ने इस मदारिस के अंदर जाकर कितना इल्म हासिल कर लिया है कि वो इल्म एक ऐसा इल्म है जो जन्नत तक ले जा सकता है, और जो दुनिया का इल्म है वो दुनिया तक ही सीमित रहेगा। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं इल्मी मुकालमा पेश करने के लिए कि इल्म क्या है, इल्म की कीमत क्या है, और इल्म से क्या फायदे हैं, और इल्म हो तो हमें क्या करना है, उस मुकालमे के लिए मैं दावत देता हूँ सोहेल नूर मोहम्मद रेहान नजीर को कि वो स्टेज पर आए और हाजिरीन के सामने मुकालमा पेश करे इस शेर के साथ। ना पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है, ना पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है, संग दिल को मौन करने का असर रखता है। बियावरी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में सुनिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मौलाना साहब शानो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। अरे मौलाना साहब तेरी जल्दी में कट जा रहा तो कोई निकाह पढ़ा बस आ रहा या कोई प्रोग्राम है? अरे भाई थाने बत्तो कौन है? आज अपनी गुवाड़ी की मस्जिद मदरसा फैजानुल कुरान निन्यात किन्नी केड़ा में आज एक बढ़िया जलसा है, वी में जुड़वा जा रही हूँ। अरे मौलाना साहब ओ जलसो करवामू या फिर वो प्रोग्राम करवामू, अपन ने कहीं फायदो है? अरे भाई थाने बत्तो कौन है? ए जो मस्जिद में जलसा है ए मुसलमाना की जान है। हमू बच्चा के माए ने दीनी इल्म हासिल कर बाबू शौक पैदा है और अपने ईमान से पक्को ताजा है और एक इस्लामी माहौल बनाबा की फिक्र रहे। अरे मौलाना साहब था की बात उन मार भी मानता जो है क्यों मैं तो कोई सवाल पूछना चाहूँ। अरे भाई क्यों नहीं, माँ को तो देनी फरीज़ा है कि जो बात याद रहे वो दूसरे तक पहुँचावे और अपने अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसा जी को खुलासा है वो दूसरे तक पहुँचावे। पहले ही वो एक दो आयत ही चुने वो। अरे मौलाना साहब मन्ने और जलसा में अबड़ा लोग ने तो यूं बताओ के अगला मुँह पहले फजर की नमाज कौन पढ़ी और वो कितनी पढ़ी? अरे भाई अगला मुँह पहले फजर की नमाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम पढ़ी और वह चीजें पढ़ी कि आप जन्नत से निकलकर बाहर आए और रात के बाद सुबह में। अगला मुँह पहले जोहर की नमाज कौन पढ़ी और वो कितनी पढ़ी? अगला मुँह पहले जोहर की नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पढ़ी और वह चीजें पढ़ी कि आपको अपने से जिक्र हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बाह करने का हुक्म मिला था। अगला मुँह पहले असर की नमाज कौन पढ़ी और वो कितनी पढ़ी? अगला मुँह पहले असर की नमाज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पढ़ी और वह चीजें पढ़ी कि आप मछली का पेट वो सही सलामत बाहर निकला और एक बार और नई जिंदगी पाई। अगला मुँह पहले मगरिब की नमाज कौन पढ़ी? अगला मुँह पहले मगरिब की नमाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ी। अगला मुँह पहले ईशा की नमाज कौन पढ़ी? अगला मुँह पहले ईशा की नमाज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ी और हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा पर पांचों नमाजें फर्ज है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तक जजाई खैर तो फरमावे, हमारी प्यास बुझाई। अच्छा इजाजत चाहूँ तक हमो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बच्चे ने बता दिया कि हम सबके ऊपर 5 नमाजें फर्ज है। अब बच्चे ने बता दिया है कि हम सबके ऊपर 5 नमाजें फर्ज है, और क्यों फर्ज है वो भी सारी बता दी कि किसकी खुशी में अल्लाह तबारक ताला ने ये 5 नमाजें हमको दी है। अल्लाह ताला हम सबको 5 नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं एक नज़म पेश करने जा रहा हूँ जो फिक्र के बारे में है कि जो आज हमारे बच्चे नाफिक्री की वजह से, माँ बाप की नाफिक्री की वजह से क्या क्या कर रहे हैं, तो वो फिक्र अपने माँ बाप को लेनी है। मैं इसके लिए दावत देता हूँ आयशा सद्दाम को कि वो स्टेज पर आए और हाजिरीन के सामने नज़म पेश करें। बंदगी खुदा की तो इताअत मुस्तफा की, बंदगी खुदा की तो इताअत मुस्तफा की, उन 2 कामों के सिवा सब फजूल है। जो चाहिए जन्नत तो फिर याद रखना ये हुनर, जो चाहिए जन्नत तो फिर याद रखना ये हुनर,
मुस्तफ़ा की गुलामी ही जिंदगी का उसूल है। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिक्र माँ बाप बच्चों की करते नहीं, फिक्र माँ बाप बच्चों की करते नहीं, और न बच्चे कभी भी बिगड़ते नहीं, और न बच्चे कभी भी बिगड़ते नहीं, सर पे शफकत का वो हाथ धरते नहीं, और न बच्चे कभी भी बिगड़ते नहीं। जिम्मेदारी से अपनी गफलत में सब, जिम्मेदारी से अपनी गफलत में सब, हाय अफसोस है अपनी शहवत में सब, हाय अफसोस है अपनी शहवत में सब। ध्यान बच्चों का अपने वो रखते नहीं, वरना बच्चे कभी भी बिगड़ते नहीं। फिक्र माँ बाप बच्चों की करते नहीं, वरना बच्चे कभी भी बिगड़ते नहीं। देखे दुनिया उन्हें आखिरत छीन ली, देखे दुनिया उन्हें आखिरत छीन ली, आज की फिक्र में आक़िबत छीन ली, आज की फिक्र में आक़िबत छीन ली। दीन से उनका दामन वो भरते नहीं, वरना बच्चे कभी भी बिगड़ते नहीं। दीन के इल्म से दूर उनको रखा, दीन के इल्म से दूर उनको रखा, बस दिया तो उन्हें इल्म दुनिया दिया, बस दिया तो उन्हें इल्म दुनिया दिया, और खुद भी शरीयत से चलते नहीं, वरना बच्चे कभी भी बिगड़ते नहीं। वो कहाँ जाते हैं और करते हैं क्या, वो कहाँ जाते हैं और करते हैं क्या, दोस्ती किस से पढ़ते लिखते हैं क्या, दोस्ती किस से पढ़ते लिखते हैं क्या, उनसे आगे हर पल वो रहते नहीं, वरना बच्चे कभी भी बिगड़ते नहीं। दीन पर तू जमा, दीन पर ही चल, दीन पर तू
शाकिर दुआ में कहते नहीं, वरना बच्चे कभी भी बिगड़ते नहीं। फिक्र माँ बाप बच्चों की करते नहीं, वरना बच्चे कभी भी बिगड़ते नहीं। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह, इन बच्ची ने सब माँ बाप को एक आईना दिखाया है कि इस आईने में देखोगे तो पता चलेगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला इन कई बातें पर माँ बाप पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं उम्मत मुस्लिमा के ऊपर 5 नमाजें फर्ज है, लेकिन नमाज क्या कहती है, नमाज के अंदर क्या बातें छुपी है, ये सारी बातें जो नमाज की इबारत है और उसके तर्जुमे के साथ आपके सामने 2 बच्चियां रखेगी। मैं इसके लिए दावत देता हूँ अफरोज हसमत मुस्कान मुबारक को कि वो स्टेज पर आए और नमाज की इबारत तर्जुमे के साथ पेश करें। अदब से बैठिए सुनिए यहाँ सबका भला होगा, अदब से बैठिए सुनिए यहाँ सबका भला होगा, या जिक्र नबी होगा या जिक्र खुदा होगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुमुस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकबीर तहरीम अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ए अल्लाह, मैं तेरी पाकी बयान करती हूँ और तेरी तारीफ करती हूँ और तेरा नाम बाबरकत है और बुलंद है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम। पाक है मेरा रब अज़मत वाला। तस्बीह समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। तहमीद रब्बना लकल हम्द। ए हमारे रब, सब तारीफ तेरे ही लिए है। सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल अअला। पाक है मेरा परवरदिगार बहुत बरतर। तशहूद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। सब ज़बानी इबादतें, सब बदली इबादतें और सब माली इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए है। ए नबी, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो हम पर और अल्लाह के सारे बंदों पर भी सलामती हो। मैं गवाही देती हूँ कि इबादत और बंदगी के लायक सिर्फ अल्लाह है। मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। दुरूद इब्राहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर रहमत भेज, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर रहमत भेजी। तू तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर बरकत दे, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर बरकत दी। बेशक तू तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। दुआई
नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ए अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया और तेरे सिवा कोई गुनाह का बख्शने वाला नहीं है। बस अपनी खास बख्शी से मुझे बख्श और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है। दुआए कुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुक व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुक व नख़ज़अु व नत्रुकु मन यफ़्ज़ुलुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नहफिद व नरजू रहमतक व नख़शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक। ए अल्लाह, मदद चाहते हैं तुझसे और माफी मांगते हैं तुझ पर और तारीफ करते हैं तेरी अच्छी और शुक्र करते हैं तेरा और नाशुक्रिया नहीं करते हम तेरी और उससे अलग अलग होते हैं जो नाफरमानी करते हैं तेरी। इलाही, तेरे लिए इबादत और तेरे ही लिए हमारी नमाज और तेरी तरफ हमारी दौड़ है और हम तेरी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीदवार है तेरी रहमत के और डरते हैं अजाब से तेरे, बेशक तेरा अजाब काफिरों को मिलने वाला है। सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम हो तुम पर रहमत अल्लाह की। भाई आवाज न करे, इस प्रोग्राम को हम सुनने के लिए आए हैं तो ध्यान तवज्जो से सुनिए। माशाअल्लाह, इन दो बच्चियों ने बहुत अच्छे अंदाज से नमाज और उसके तर्जुमों को पेश किया है। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस तालीमी मुकालमे के लिए मैं चंद बच्चों को आवाज देता हूँ कि वो स्टेज पर आए। न आना मना है, न जाना मना है, न आना मना है, न जाना मना है, यूं ही चुपके से पर्दा उठाना मना है। मैं इस मुकालमे के लिए रेहाना हसमत, रेहाना मुबारक, रानू नूर मोहम्मद, सलमा रसूल, इन 4 बच्चे आए और हाजिरीन के सामने मुकालमा पेश करें। औरत अगर चाहती है कि वो खूबसूरत नजर आए, औरत अगर चाहती है कि वो खूबसूरत नजर आए तो उसे चाहिए कि वो किसी को नजर ना आए। औरत की बदसूरती ये है, औरत की बदसूरती ये है कि उसकी खूबसूरती हर कोई देखे। औरत की बदसूरती ये है कि उसकी खूबसूरती हर कोई देखे। मैं इस मुकालमे के लिए, इस मुकालमे को बहुत ध्यान और तवज्जो से सुनिए। ये मुकालमा बहुत हमारे अंदर इल्म में झंझोड़ पैदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बहन, आपकी तबीयत कैसी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपका तारुफ तो कराए, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। मेरा नाम फातिमा है। मैं आपके मोहल्ले में पिछले 2 हफ्तों से रहने आई हूँ। सोचा आस पड़ोस के लोगों से थोड़ी जान पहचान हो जाए, इस गर्ज से आपके पास आई हूँ। बहुत अच्छा किया, हमें भी खुशी हुई। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। अरे नहीं आपा, आज तो पूरा दिन चाय पीने में ही गया है। तो क्या हुआ? अरे बेटा हूँ मेरा, मेहमानों के लिए चाय लाओ तो। और आपा ये कौन है? ये मेरी बेटी आमिना है। आपा, आपकी बेटी क्या करती है? आमिना दीनी तालीम के साथ साथ 10th में पढ़ती है। और आपकी बेटी क्या करती है? मेरी बेटी 9th में है। मेरी बेटी क्यूट और माइंडेड है। मेरी बेटी को स्कूल के हर फंक्शन में इनाम मिलता है और कितने सारे मेडल भी मिले हुए हैं। अभी पिछली बार ही मेरी बेटी ने स्कूल की डांस पार्टी में ऐसा डांस किया कि स्कूल तालियों से गूंज उठी और पढ़ने में हमेशा फर्स्ट आती है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। आपकी बेटी
मुझे तो कोई स्ट्रॉन्ग सवाल करो। नहीं बेटा नहीं, आसान सवाल का जवाब दे दो। पानी ना मिले तो और क्या करना, नमाज की छुट्टी। पानी ही नहीं है तो हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? अच्छा बेटा अमीना, आप बताओ, अगर हमें नमाज पढ़नी है और हमें पानी ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? अम्मी, जब कभी ऐसा मौका जहाँ पानी न मिलता हो या पानी से किसी बीमारी के बढ़ने का अंदेशा हो या पानी तक पहुँचना मुश्किल हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना चाहिए, कज़ा नहीं करना है। अम्मी, ये तयम्मुम क्या होता है? मुझे क्या पता, तू ही बता। अरे आपने ही तो कहा था कि मेरी बेटी को तो सब कुछ आता है। कर दी मेरी बेइज्जती, कर दी मेरी इंसल्ट। चलो इससे भी आसान सवाल करती हूँ, हमें कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना आ गया, मुसलमान हो गए, दूसरी चीजों को क्या करना? आप पर तो अल्लाह रहम करे। अच्छा बेटा अमीना, आप बताओ। हमें 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसके रसूलों पर और उसकी किताबों पर और कयामत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर कि सब अल्लाह की तरफ से है और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर। अम्मी, हमें उनकी बेटी से भी तो सवाल करना चाहिए ताकि पता तो चले उनकी बेटी को दुनिया का कितना नॉलेज है। हाँ बेटा, तू सही कहती है। आपा बताए, जमीन से सूरज कितनी दूरी पर है? जमीन से सूरज की दूरी 9 करोड़ 30 लाख मील है। आमिना बेटा, आप बताए सीपीयू की फुल नेम क्या है? सीपीयू का फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यह कंप्यूटर का एक पार्ट है। तीसरा सवाल, एलसीएम की फुल नेम क्या है? एलसीएम की फुल नेम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। देखो आपा, जिसमें जैसा शौक होता है वैसा जाहिर होता है। आपने अपना मकसद दुनिया बनाया, इसीलिए आपकी बेटी सिर्फ दुनिया के बारे में सोचती है। ये बात इसके सवाल करने से मालूम होती है। इसके बरखिलाफ इसको दीन के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। मेरी बेटी दोनों एतबार से बहुत मेहनत करती है, इसीलिए उसे दोनों लाइनों का इल्म है। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, इसीलिए इस्लामी तालीमात अव्वलीन फरीज़ा है। बच्चों के लिए दीनी तालीम उनके वालिदैन पर जरूरी है। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में दुनियावी तरक्की हासिल करने के लिए इस्लाम को इस तरह भुला दिया है कि हम हमारे जीने का सलीका ही भूल गए हैं। जो आप बताती है मेरी बेटी अच्छा डांस करती है, लोग तालियां बजाते हैं, तो क्या हम इसलिए मुसलमान घर में पैदा हुए हैं? हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हमारे इन कामों से खुश होंगे और हम इनके दिलों को छलनी कर रहे हैं। और मोहतरमा, आगे के लिए एक और बात बता दूं, ऐसी चीजों से खुश होना इस बात की दलील है कि हमारा इस्लाम से सिर्फ नाम का वास्ता है। हम अंधे बनकर दुनिया वालों के पीछे इस तरह भागते हैं कि हमारे अंदर से भले बुरे की तमीज ही खत्म हो गई है। ये नाचना, डांस करना, लोगों के सामने अपनी नुमाइशी करना, ये सब काम मुसलमानों के काम नहीं है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक बेहतर कुरान मस्जिद में अल्लाह का साफ फरमान है, तुम्हारे लिए प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन नमूना है। तो क्या तुम्हारा ये काम नबी के तरीकों से मेल खाता है? अरे आपा बस करो बस, मेरी बेटी को तो एक दो सवाल नहीं आए तो आपने तो पूरी तकरीर ही शुरू कर दी। हमें सब पता है, बताने की जरूरत नहीं। प्यारी बहन, बुरा मत लगाना, पता होने का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि जिसको जो पता है उस पर अमल करना इस्लाम है। मैं अपनी बेटी को दीन सिखाती हूँ और उस पर अमल भी करवाती हूँ, जरूरत के लिए स्कूल की मेहनत भी करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होगी। अम्मी, आपा ठीक कह रही है, हमें इनकी बातों पर भी अमल करना चाहिए। तू तो चुप रहे, तुझे क्या पता क्या सही और क्या गलत है? तू तो पढ़ने में ध्यान दे। अम्मी, मैं पढ़ने में जरूर ध्यान दूंगी, लेकिन आमिना की तरह आपा मैं आपसे वादा करती हूँ मैं दीनी तालीम जरूर हासिल करूंगी और स्कूल की पढ़ाई भी। बहुत अच्छा आपा। और जब बच्चों की सही तरबियत होती है, वो बच्चे स्कूल और कॉलेजों में जाकर अपना वक्त फालतू जाया नहीं करती है, अपना ध्यान पढ़ाई में ही लगाती है। पिछले साल तुमने सुना नहीं, आसिया ने स्कूल के बदमाशों को कैसा मुंहतोड़ जवाब दिया?
ये सब उनके माँ बाप की सही तरबियत की वजह से हुआ है। और हमें सब कुछ पता है, स्कूलों में लड़के लड़कियां क्या कुछ नहीं करते, ये सब इसीलिए होता है कि उन बच्चों के अंदर दीनी तरबियत नहीं होती। बेटा आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गई। मैं आपकी बातों पर अपनी बेटी को अमल करवाऊंगी ताकि वो मेरी तरह अनपढ़ न रहे। बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपकी नुसरत और मदद फरमाए। जितना बच्चों के लिए दीनी तालीम जरूरी है उतना ही बड़ों के लिए जरूरी है। इसीलिए हमारे मोहल्ले में हर गुरुवार के दिन औरतों की तालीम होती है। आप उसमें अपनी बेटी के साथ शिरकत करें, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। इंशाअल्लाह मैं आपकी बात समझ गई। मैं आपकी बातों पर चलने की पूरी कोशिश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, इन बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में अपने माँ बहनों को समझाया है। अल्लाह से दुआ है कि काश समझ में आ जाए, काश समझ में आ जाए। अब प्रोग्राम ज्यादा नहीं है, अब मैं एक नज़म पेश करने के लिए जा रहा हूँ आयशा अजमत को कि आज हम मुसलमान तो है लेकिन कैसे है। आज हम मुसलमान तो है लेकिन कैसे है, वो कैसे है वो बताएगी ये बच्ची। इबादतों की वो लज्जत समझ नहीं पाए जो मुस्तफा की मोहब्बत समझ नहीं पाए। तमन्ना करते हैं वो लोग कैसे जन्नत की, तमन्ना करते हैं वो लोग कैसे जन्नत की, जो अपना तन और मन सजदे में झुका नहीं सकते। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान, कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। ना खौफ खुदा दिल में, ना गिरते ईमान, ना खौफ खुदा दिल में, ना गिरते ईमान। कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान, कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मीनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मीनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर तो है खामोश व मेहराब है सुनसान। कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान, कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। दुनिया की उन्हें फिक्र है उक़बा का नहीं ध्यान। कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान, कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। हम लोग सुना करते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें। हम लोग सुना करते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें। अब दिल में कहा जज्बा फारूक उस्मान। कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान, कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। ना खौफ खुदा दिल में, ना गिरते ईमान। कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान, कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। दुनिया की खुराफात से महसूर हुए हैं हम लोग, तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। दुनिया की खुराफात से महसूर हुए हैं हम लोग, तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। घर घर में नजर आते रखे में कुरान। कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान, कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। दुनिया की उन्हें फिक्र है उक़बा का नहीं ध्यान। कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान, कैसे
मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। क्या सुन्नत सरकार उन्हें याद नहीं है, असहाब के किरदार उन्हें याद नहीं है। क्या सुन्नत सरकार उन्हें याद नहीं है, असहाब के किरदार उन्हें याद नहीं है। अब दिल में कहा जज्बा फारूक व उस्मान, कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। ना खौफ खुदा दिल में ना गैरते ईमान, कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। होठों पे नहीं आते जिहादों के तराने, ये नाच में डूबे हैं उनके घर में है गाने। होठों पे नहीं आते जिहादों के तराने, ये नाच में डूबे हैं उनके घर में है गाने। शैतान के पाबंद है नादान मुसलमान, कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। दुनिया की उन्हें फिक्र है उक़बा का नहीं ध्यान, कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे मुसलमान। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, कैसे मुसलमान हैं, जैसे है वैसे है, लेकिन हम मुसलमान हैं। अब मैं इस प्रोग्राम ज़्यादा लंबा नहीं, एक दो ही प्रोग्राम बाकी है। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह से निकलने वाली हदीसें बयान करेंगे चंद बच्चे कि हदीस के नक्शे कदम पर अगर हम चलते रहेंगे तो कभी हम गुमराह नहीं होंगे। तो इसके लिए मैं चंद बच्चों को दावत देता हूँ। रेहान नज़ीर, रेहाना हसमत, अफरोज हसमत, आयशा सद्दाम कि वो आए और हाजिरीन के सामने नबी की हदीसें बयान करें। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा इंसान का दिल है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा इंसान का दिल है। अगर यही साफ न हो तो चमकता हुआ चेहरा कुछ काम का नहीं है। अगर यही साफ न हो तो लाठी और पाउडर वाला चेहरा कोई काम का नहीं है। यस अस्सलाम वालेकुम मेरा मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और माओ बहनों, आज इस मुबारक जलसे में हम आपके सामने हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा मुंह से निकलने वाली हदीसें सुनाते हैं, जिसे सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश और फिक्र करें। हदीस नंबर 1, सारे अमलों का दारोमदार नियत भरी ही है। हदीस नंबर 2, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 3, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 4, ईमान वाला ईमान वाले के लिए आईना है। हदीस नंबर 5, आपस में सलाम को आम करो। हदीस नंबर 6, सुनी हुई बातें देखी हुई बातें नहीं हो सकती। हदीस नंबर 7, अच्छी बात करना सदका है। हदीस नंबर 8, जो अल्लाह ताला पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। हदीस नंबर 9, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता है। हदीस नंबर 10, जन्नत सखी लोगों का घर है। हदीस नंबर 11, बखील जन्नत में दाखिल न होगा। हदीस नंबर 12, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस नंबर 13, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस नंबर 14, पाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 15, जब तुझको शर्म न रहे तू जो चाहे कर। हदीस नंबर 16, हया ईमान का अहम तरीन शोबा है। हदीस नंबर 17, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हदीस नंबर 18, बाप जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाजा है।
हदीस नंबर 19, जो खामोश रहा उसने नजात पाई। हदीस नंबर 20, अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत है। हदीस नंबर 21, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह ताला उसको बुलंद करते हैं। हदीस नंबर 22, नेक बख्त वो है जो दूसरों से इबरत हासिल करे। हदीस नंबर 23, इसने किसी गैर कौम की मुशाबहत इख्तियार की तो वो उन्हीं में से है। हदीस नंबर 24, कब्रों को सजदा खाना बनाओ। हदीस नंबर 25, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरा का सबब है। हदीस नंबर 26, जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं है। हदीस नंबर 27, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। हदीस नंबर 28, जो शख्स अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता है अल्लाह ताला उससे नाराज होते हैं। हदीस नंबर 29, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह ही नहीं किया। हदीस नंबर 30, मोमिन एक ही सुराख में दो मर्तबा नहीं डसा जाता। हदीस नंबर 31, आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि जो कुछ सुने बगैर तहकीक बयान करना शुरू कर दे। हदीस नंबर 32, जो शख्स किसी मुसलमान का ऐब छुपाएगा अल्लाह ताला दुनिया में आखिरत में उसके अय्यूब पर पर्दा डालेगा। हदीस नंबर 33, देने वाला हाथ से बेहतर है। हदीस नंबर 34, इज़ार का जो हिस्सा टखनों से नीचे होगा वो आग में जाएगा। हदीस नंबर 35, सच बात कहो अगरचे कड़वी हो। हदीस नंबर 36, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दीन पर ईमान रखता है तो चाहिए अपने मेहमान की इकराम करे। हदीस नंबर 37, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब जगह मस्जिद है। हदीस नंबर 38, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। हदीस नंबर 39, मिसवाक मुंह की सफाई और परवरदिगार की खुशनुदी का सबब है। हदीस नंबर 40, जो शख्स मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध भेजता है अल्लाह उस पर 10 मरतबा अपनी रहमतें नाजिल करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बातें सिखाई है, बहुत बातें नसीहत बयान की है। अल्लाह ताला इन सभी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब एक प्रोग्राम बाकी है, ज़्यादा प्रोग्राम नहीं है, लास्ट प्रोग्राम है। मैं मकातिब की अहमियत के बारे में एक प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। इसके लिए मैं दावत देता हूँ। दुआए मुकालमा, जिसका नाम है सोहेल नूर मोहम्मद, दिलशाना शहाबुद्दीन, इरफान रसूल, आयशा अजमत, आदिल अजमत, सानिया बाबू, नियाज इकबाल। अभी हमारे सामने रमजान मुबारक का महीना भी आ रहा है, तो मैं दो बातें आपके सामने अर्ज कर दूं कि तेज धूप की तपिश तुमको सताएगी, प्यास की शिद्दत तुम्हें आजमाएगी। तेज धूप की तपिश तुमको सताएगी, प्यास की शिद्दत तुम्हें आजमाएगी। रोजेदारों तुम हर हाल में सब्र करना, रोजेदारों तुम हर हाल में सब्र करना, ये आजमाइश तुम्हें जन्नत में ले के जाएगी इंशाअल्लाह। ख्यालों की हिफाजत करे ये अल्फाज बन जाते हैं, अल्फाज की हिफाजत करो ये आमाल बन जाते हैं, आमाल की हिफाजत करो तो किरदार बन जाते हैं, और किरदार की हिफाजत करो तो पहचान बन जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाने का आदाब सुनाओ। नंबर 1, दोनों हाथ कटो तक धोकर खाए। नंबर 2, दस्तरखान बिछाकर खाए। नंबर 3, सुन्नत तरीका पर बैठकर खाए। नंबर 4, खाने की दुआ पढ़कर खाए। नंबर 5, दाना से खाए। नंबर 6, अपनी तरफ से खाए। नंबर 7, खाना खाने के बाद उंगलियां और बदने वगैरह को साफ कर ले। नंबर 8, खाने के बाद दुआ पढ़ ले।
हमारे नबी के वालिद माजिद का नाम सुनाओ। हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी की वलिद का नाम अब्दुल्ला है। हमारे नबी की वलिदा का नाम आमिना है। हमारे नबी की दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। हमारे नबी की दादी का नाम फातिमा है। सूरह इखलास सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुछ कीमती नसीहत सुनाओ। नसीहत नंबर 1, अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह के नाफरमान है तो हम जाहिल है। नसीहत नंबर 2, अल्लाह हमसे दूर नहीं, हम अल्लाह से दूर है। नसीहत नंबर 3, हद में रहना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है और आदमी हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाते हैं। नसीहत नंबर 4, कितने तेज है हमारे कान, फोन की घंटी तो हम सुन लेते, अजान होती है तो बहरे हो जाते हैं। सोने की दुआ सुनाओ। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूद व अहया। पहला कलमा सुनाओ। आए कौन है? सुना वे मैं मस्जिद में पढ़वा जाऊँ कौन है? सुन जावे। हमारा घर वाला चाहे मैं पैदा है किसी का दिनों में पैदा इसलिए क्यों? आपने मौलवी और मम्मी पापा ने समझाओ बन गई। आपने मरता तो रात का है लेकिन मेरे मम्मी पापा मानी खाते। अल्लाहू अकबर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और माओ बहनों, मैंने आ बात कहबा की जरूरत कौन है ते खुद ही देख ली तो कि बच्चा ने पाबंदी के साथ मदरसा में भेजबे को कतरो फायदो हियो और मदरसा में पाबंदी के साथ ने भेजबे को कतरो नुकसान हियो। जम तक का बच्चा ने पाबंदी के साथ मदरसा में भेजबे की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गजब आदमी है यार वो तो। माशाअल्लाह भाई, आराम से बैठी, आवाज ना करे कोई। अब हमारे सबके दिल तो नरम हुए होंगे तो अब इंसान भी बनना है। तो इंसान कैसे बनते हैं कि सुनिए, सोना नरम होकर जेवर बनता है, बनाते देखा है। सोना नरम होकर जेवर बनता है, मिट्टी नरम होकर खेत बनती है, मिट्टी नरम होकर खेत बनती है, और आटा नरम होकर रोटी और बाटी भी बनती है। आटा नरम होकर रोटी और बाटी भी बनती है, और आदमी का दिल नरम हो तो इंसान बनता है। अब हमारे दिल तो नरम हुए हैं लेकिन उस पर अमल करने की हमें जरूरत है। आमीन। तो ये प्रोग्राम था, लास्ट प्रोग्राम था ये प्रोग्राम, ये जलसा असल इनामी जलसा रखा गया था। तो अब हम ज्यादा वक्त लेते नहीं हुए, इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सेदार है और भी जिसने कमाल किए हैं सब हम उनके सामने इनाम पेश करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक इनाम तो वो पेश कर रहा हूं, आवाज नहीं, बच्चे आवाज ना करें, बच्चे आवाज ना करें। सबसे पहले मैं एक ऐसा इनाम जाहिर करता हूं जो आइंदा हमारा जलसा हुआ था और आज भी जलसा, यानी कि 1 साल हो गए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक भी गैर हाजिरी नहीं की है, यानी कि 1 साल हो गया। बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूं, वो आए और अपना इनाम ले जाए। सबसे रेहाना हसमत, आयशा सत्ताम, दिलशाना शहाबुद्दीन, अफरोज हसमत, रेहाना शहाबुद्दीन, ये 4 लड़कियां आए। सबसे पहले रेहाना हसमत की अब तक एक भी गैर हाजिरी है और आयशा सत्ताम की एक भी गैर हाजिरी नहीं है। दिलशाना शहाबुद्दीन की भी एक गैर हाजिरी भी नहीं है। अफरोज हसमत की 1 साल में सिर्फ 1 गैर हाजिरी है और रेहाना शहाबुद्दीन की 1 साल में सिर्फ 1 गैर हाजिरी है। तो मैं हमने सबने मस्जिदवार कमेटी ने उनको खुश करने के लिए एक अलग सा नज़म तय किया था, तो हमने उनको पेश कर दिया। अब दूसरे नंबर पर है
जो रोजाना पढ़ने आते हैं, लेकिन कम से कम 5 गैर हाजिरी वो 1 साल के अंदर। जैसे बच्चे 5 गैर हाजिरी से अंदर तक हैं, हमने उनको इनाम के अंदर शामिल किया है। तो ये तो 1 नंबर वाले हो गए। अब 2 नंबर में है रेहान नजीर, 1 साल के अंदर कोई बीमारी की वजह से था, 3 गैर हाजिरी है, 1 साल के अंदर 3 गैर हाजिरी है। आयशा अजमत 1 साल में 5 गैर हाजिरी है। मुस्कान मुबारक 5 गैर हाजिरी है। और जाहिद मुबारक, हम देखते हैं कि मुबारक क्या करता है, लेकिन देख लो दोनों बच्चे इनाम ले गए। पूरी साल के अंदर इन दोनों बच्चों ने सिर्फ 5 गैर हाजिरी रखी है। अब हम जे बच्चों जलसे के अंदर रखे गए हैं उनके लिए हमने टिफिन का बंदोबस्त किया है, जो स्टील का टिफिन है 3 डिब्बे वाला। पिछले साल हमने टिफिन भी दिया था, लेकिन प्लास्टिक का दिया था। तो क्या पता अगर है कि नहीं है, तो ये तो आजीवन वैलिडिटी है, जब तक खो न जाए। तो हम उनके सामने ये स्टील का टिफिन पेश करते हैं। मैं सबसे पहले, देखो वक्त बहुत कम है, मैं किसी को बुलाकर इनाम दिलवाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारा मकसद था इनामी और जो नसीहत मिले उस पर अमल करना। अगर मैं किसी का भी नाम न लिया हो और कुछ भी हो तो अल्लाह के लिए माफ कर लेना, क्योंकि ये टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। अभी बहुत नजम बाकी है, अभी तो पेट का भी कुछ करना है। तो सबसे पहले मैं एक बंदे को बुलाऊंगा कि वो आए और जो हिस्सेदार बने हैं वो अपना इनाम ले जाए। रेहान नजीर फटाफट खड़े होकर आए और इनाम ले जाए। रेहान नजीर, रेहाना हसमत, सोहेल नूर मोहम्मद, मुस्कान मुबारक, आयशा अजमत, अफरोज हसमत, आयशा सद्दाम, आदिल अजमत, जाहिद मुबारक, नियाज इकबाल, इरफान रसूल, रेहाना नजीर, आलिया सद्दाम, रेहाना शहाबुद्दीन, सुफियान हसमत, काबतुल्ला जाएगा वो तो, साहिल नूर मोहम्मद, सानिया बाबू, दिलशाना शहाबुद्दीन, रेहाना मुबारक, देखो मुबारक का एक और एंट्री मार दी। सलमा रसूल, रानू नूर मोहम्मद, अनुष्का रशीद, सुहाना शकील, अब ये तो प्रोग्राम में रहने वाले थे। 2 बच्चे ऐसी थी जो प्रोग्राम में न रह सके बात वजह से, लेकिन हमने उनको इनाम दे दिया है। और अब हम वो इनाम दे रहे जो बच्चे पढ़ने के लिए रोजाना आते हैं, लेकिन न छोटे हैं तो कुछ बोल भी नहीं सकते, या तो फिर जबान के अंदर कोई ऐसी लुकनतें भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं तो बोल नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए भी हमने खुश करने के लिए एक बोतल रखी है पानी की, तो उनको भी हम देंगे। मैं नाम बोलता हूँ, वो आ जाए। महबूब मुंशी, मुबारक मुंशी, एजाज सद्दाम, इरफान बन्ना, अयान अनवर, सोहेब शहाबुद्दीन, सोहेब जाकिर, सोहेब जाकिर, अलीना जाकिर, आ जाओ जल्दी आ जाओ फटाफट। माशाअल्लाह, आराम से। देखो ये हमने इनाम ऐसे बच्चों को दिया है जो मदरसे के अंदर पढ़ने आते हैं। और वो कैसे पढ़ने आते हैं? महीने के अंदर कम से कम 3-4 छुट्टियां चलती है, लेकिन महीने के अंदर 3-4 दिन आने वाले को हमने कुछ नहीं दिया है, क्योंकि उनके माँ बाप को भी समझ में आ
कि ये क्या हो रहा है, उनको पता तो चले कि हमारे बच्चे और अभी जो प्रोग्राम के अंदर जो शामिल हो बच्चों ने क्या इस अंदाज के अंदर प्रोग्राम पेश किया है, तो उनकी फिक्र रहेगी। तो आइंदा अगर उनको पाबंदी के साथ भेजेंगे तो अभी उनको जैसा दिया है, ड्रेस भी दिया है हमने और ये बहुत सारे चीजें दिए, तो उनको भी खुश करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि पाबंदी के साथ पढ़े इधर उनको भेजेंगे तभी तो अगर जो हम दे रहे हैं उसका सही यूज करेंगे। अगर नहीं करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो उसका यूज सही नहीं कर सकते। इसीलिए हम मार्जर चाहते हैं, अगर किसी को गलत लगा हो, ठेस पहुंची हो तो हमें माफ कर दे। अगर लेना है तो रोजाना मदरसे के अंदर, मकातिब के अंदर उसको पाबंदी के साथ भेजे, तो अगर अभी जो मिला है वो और भी देंगे। और ये जो ड्रेस दिया है, ड्रेस की कीमत मैंने लगाई है, पैसे लिए नहीं है, और जो सिलाई है वो सिलाई के पैसे मैंने लिए, समझ रहे हैं? कपड़े के पैसे मैंने नहीं लिए हैं, सिलाई के पैसे मैंने लिए, क्योंकि मैं खुद सिलता हूँ, बहुत सारे हुनर अल्लाह ने दिए हैं, तो वो इसलिए मेरी मजदूरी मैंने ली है, मैंने कमाई नहीं की है। और अगर और बच्चों को किसी को नहीं भी मिला है, अगर पाबंदी के साथ आता रहेगा तो हम भी उनको ड्रेस है और बहुत सारे खुश कर लेंगे। अल्लाह तबारक ताला इस प्रोग्राम को कामयाब अता फरमाए। इस प्रोग्राम के अंदर जो बातें कही गई है उस पर नसीहत के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा प्रोग्राम हो जाए, इसके बाद थोड़ी मुख्तसर दुआ कराएंगे। पाखरे आवास के अंदर 6 तारीख को जलसा है, यही जलसा है मगरिब के बाद। 7 तारीख को मगरिब के बाद ठिकराना के अंदर जलसा है, यानी 8 तारीख को मांडावास के अंदर जलसा है, यानी मरकज से शुरुआत हो गई। अल खैर, अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। रमजान भाई, लाडू भाई तशरीफ आए स्टेज पर। मांडास तो जापे रोज मारने घूमो बेटी। भाई ये जो प्रोग्राम हुआ है, तो ये प्रोग्राम जो हुआ है इसके पीछे बच्चों ने तो मेहनत की है, लेकिन खास जो मेहनत इमाम साहब की है, तो इमाम साहब को हमारी बस्ती वाले के लिए इस तरफ से ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जितना होता कसम वैसा हो। सुनना में बाकी फोटो में खास बात नहीं। ले मारे कर ले ओचो ले लो रे थोड़ा कर दे। अब ये प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है तो इंशाल्लाह दुआ होगी, 2 मिनट ज्यादा नहीं लगेंगे। जितने भी मेहमान आए हैं, दुआ के बाद मर्द हजरात मस्जिद में नमाज पढ़ ले, और जो औरतें हैं यहाँ पर अपनी जगह बैठे रहे, वहाँ तुम्हारा खाने का इंतजाम हो जाएगा। अपनी जगह पर बैठी रहे, और जो मर्द हजरात है वो मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जाए, नमाज पढ़ने के बाद खाना होगा। और जो बस्ती वाले नौजवान साथी है वो अपने माओ बहनों को पेट भर के खाना खिलाए। समझ में आया लाला। एक बार घुमा इन बच्चों के अंदर, इस बच्चे के अंदर जो शामिल हुए थे प्रोग्राम के अंदर, 500 रुपये मौलाना इमाम साहब मांडावास की तरफ से 500 रुपये बच्चों को इनाम है। और दूसरा एक शख्स का नाम ले रहा हूँ, शहाबुद्दीन मास्टर साहब बावका बढ़िया, उन्होंने भी 500 रुपये बच्चों को दिए। कुछ वजह से नहीं आ सके, कहीं दूसरे प्रोग्राम में गए।
इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी बच्चों ने हिस्सा लिया है, कमरुद्दीन फौजी की तरफ से 20 रुपये का इनाम है। यानी कि 23 बच्चे हैं, 23 के 20 जोड़ दो, कम मत समझना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व बारिक व सल्लिम या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मर्द हजरात मस्जिद में पहुंच जाए, जल्दी से पेशाब पकाने से फारिग होकर 9:10 औरतें यहाँ पर बैठी रहे, तुम्हारा खाने का इंतजाम हो पड़ेगा। सेव